भी बोला था अपने बिलासपुर में, अरे लागी लगन छूटे नहीं, जी भी चोट जरी जाए। समझ रहे हो ना बात? तो क्लास पूछूंगा, इसका अर्थ पूछूंगा बेटा। तुम्हारा बाप बोल रहा है, सुन लो पहले, है ना? लागी लगन छूटे नहीं, जी भी चोट जरी जाए, मिठास कहाँ अंगार में, चकोर चबाए जाए। उसको ध्यान में रखना है। एक बार बोलते थे, दो बार बोलते थे, तीसरी बार पूछते थे, किसी को भी रेंडमली किसी को भी खड़ा करके पूछेंगे, दो तीन बार और पूछते थे किसी और से, ताकि वो चीजें बार बार सुन के आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको पूरा मैप क्लियर हो जाए छत्तीसगढ़ का। मेरा छत्तीसगढ़ स्ट्रांग है, उसका जो बेस है वो पटेल सर के कारण, क्योंकि उस समय हमको लगता था कि यार क्या इतना ज्यादा टफ है, इतना बोलते जा रहे हैं और हम लोग कुछ सुन ही नहीं पाते थे। हम लोग क्या करते थे कि कहीं चुपके से रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं और बाद में सुन के नोट्स वगैरह बना लेंगे, तो उससे भी करने से कोई मतलब नहीं। आप एकदम ध्यान से सुनिए। कोई नहीं बोलता कि 100% आपने रिसीव किया, लेकिन आप 50%, 40% भी ले लिए, बाद में जाके बुक को आप रिवाइज करोगे तो वो चीजें आपको याद आएगी। तो ये एक बेस था, उन्होंने मैप के थ्रू हर एक चीज बताई, सब चीज हुआ। ध्यान रखिएगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। चलिए, सबसे पहले जो हमारी क्लास में दीक्षित सर ने लिया था, और दीक्षित सर, मैं इवन आज भी बता रही हूँ कि सिलेबस था, सिलेबस देख के ही मतलब बहुत अच्छे से समझाया सर ने, तो लगा कि कुछ कुछ तो चीजें क्लियर है, हो जाएगा। चलिए, उस समय से मुझे एक पॉजिटिविटी मिली कि मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी सबसे पहले लाई दीक्षित सर ने कि ये सिलेबस है बेटा, आप लोगों से सबसे हो जाएगा। ये चीज, उनका जो सेंटेंस था वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का काम किया। फिर मैं पढ़ना स्टार्ट की। आज भी जब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ, मुझे जिस तरह से साक्षात दिखते हैं, और वो पूरा उनके स्टाइल के साथ है ना, ऐसा वाला जो स्टाइल है, तो पूरे हर चीज के साथ वो दिखते हैं। तो चीजें बेसिकली ये है कि मुझे सब चीजें जो भी पढ़ाई कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, तो वो चीजें याद आती है जो मैंने पिछले टाइम पे अपने तैयारी के समय किया था वो। उसके बाद तिवारी सर आए। तिवारी सर से हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उनकी जो धारा प्रवाह भाषा है कि कहीं पर भी कुछ भी रुकना नहीं है, बस उनको सुनना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था मुझे कि मैं कथा सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगता था उनको सुनना। तो ये चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि कभी भी अगर आप पहले आप बिगनर हैं अगर, तो आप ये मत सोचिए कि कोई भी चीज टफ है। टफ हर चीज होती है उसको करने के पहले। जब मैं इस फील्ड में आई, मैं बहुत छोटी जगह से, वहाँ लोगों ने कहा पीएससी तो लोगों को उम्र निकल जाती है देते देते। तब सोचा कि ऐसा हम भी ट्राई करके तो देखें, पूरी जोर लगाकर ट्राई करें एक बार। फिर रिजल्ट आते गए और प्रूव होता गया कि नहीं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको फल अवश्य मिलेगा। नहीं हो रहा है, दूसरे फील्ड में जाते हैं। पर एक चीज याद रखना, जितना आप आधे रास्ते से पीछे जाओगे तो आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आप आगे बढ़कर कुछ अचीव कर लो। तो क्यों आप पीछे जाने, आप इतना आपने टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, कोई वेस्ट नहीं किया है, आपने चीजें सीखी हैं, उन चीजों को और अच्छे से सीखिए और अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और डरना नहीं है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, एक सैचुरेशन लेवल तक तैयारी लगती ही है। एक तैयारी के बाद आप हर चीज आपको आसान लगने लगती है। और जैसा मैं यहाँ कहूँ, ये सारी बातें बोलकर ऐसा लग रहा है कि एक सागर के सामने नदी जल के विषय में बता रही हूँ। पटेल सर स्पेशली, जब उन्होंने ऐसा भरोसा मुझ पर जताया था, यही बेंच थी जहाँ मैं बैठती थी, उन्होंने तू बनेगी डिप्टी कलेक्टर। मुझे खुद में भले उतना भरोसा नहीं था, किसी को नहीं होता स्टार्टिंग के दौरान, तैयारी के दौरान। उन्होंने कहा तुम बनोगी, और मुझे वो चीज प्रूव करना था कि हाँ मैं बनूंगी। अब भले अभी अकाउंट ऑफिसर है, पर एक मेरे लिए गुरु मतलब पटेल सर। सीरियसली, जितना सपोर्ट पटेल सर ने मुझे किया, जब मैं यहाँ इंटर्नशिप चल रहा था, मेरा बिल्कुल नया फील्ड था, एकदम बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं हमेशा टेंशन लेके सर के कैबिन में पहुंचा थी, सर नहीं होगा, क्या होगा? तू नहीं जानती, मैं जानता हूँ होगा, तू पढ़, तू बस बनेगी। सर ऐसा बोल देते थे, फिर वो जो मेरे को बूस्टअप करता था ना, तो रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने डीएसपी क्रैक किया और सेकेंड में सेकेंड टॉपर।
मैं स्निग्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर रायपुर। जैसा कि पता ही होगा आप सबको, तो पहले बेस बनाना बहुत जरूरी है। मैप के थ्रू जाइए। मैप जब आप पढ़ते हैं तो आपको हर चीज समझ में आती है। आपको जब चीजें बताई जाती है ना कि ये मिट्टी यहाँ मिलती है, ये नदी यहाँ से निकल रही है, ये खनिज यहाँ, ये उद्योग यहाँ है, तो आप ऐसे आप सर को नहीं देखेंगे, पटेल सर को। आपका जो सामने ना, जो सर ने क्या किया है, स्टार्टिंग में क्या किया उसने, जो भी एक मैप है, आपका जो दिमाग है, दिमाग ने आपके क्या किया है, उस मैप को पूरा रट लिया है कि हाँ भाई ये मैप ऐसा दिखता है करके। लेकिन मैप देखने के बाद जब आपको क्या किया जाता है, कुछ चीज बताई जाती है, तो आपका पूरा दिमाग क्या करता है, उसमें उसको पूरा सेट करता है कि ये आपका यहाँ ऊपर उत्तर छत्तीसगढ़ में है, ये दक्षिण में है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये चीजें याद करने में बहुत अच्छी होती है। तो छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन के लिए ये चीज आपको, अभी देखिए समय कम है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे घर पे, तो वो चीज आपके लिए बहुत मतलब लाभदायक होगी। तरीके से हम जितनी मेहनत करते थे, हमारे फैकल्टीज उतने डबल मेहनत करते थे। सुबह से शाम तक हम लोगों ने कितनी 10-10 घंटे भी पढ़ाई की है, लगातार बैठे। दीक्षित सर पढ़ा रहे हैं, पटेल सर पढ़ा रहे हैं, तिवारी सर पढ़ा रहे हैं, अभिजीत सर पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग उस चीज को करते थे कि देखिए प्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है आगे की राह में ले जाने के लिए। वो क्या करता है, आपको फिल्टर करता है। आप जब तक प्री नहीं करोगे आगे की तैयारी नहीं कर सकते। मेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेंस डिसाइड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, 3rd क्लास की पोस्ट मिलेगी कि 2nd क्लास की पोस्ट मिलेगी। इंटरव्यू डिसाइड करता है कि आपकी रैंक क्या होगी। जैसा मेरे साथ हुआ, थ्योरी में टॉपर हूँ, लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स के कारण मेरा क्या है, 2nd रैंक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंस समझ देखिएगा, मतलब अभी आप पढ़ के देखिए, स्टार्टिंग में बिना किसी गाइडेंस के याद नहीं होगा आपको, लेकिन उस समय इससे भी पूछेंगे, उससे भी पूछेंगे, वो पूरा सीरीज आपको याद हो जाएगा। उसमें भले आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आपको जब चीजें याद आनी होगी, तब उस समय आपको क्या याद आएगा, सामने पटेल सर बैठे हैं, हाँ वो मूरत ध्वज, ताम्रध्वज, यही सब चीज चल रहा था, वो पूरी चीजें क्लियर होती। इवन जब आप वहां पे बैठते ना, आपको पेज नंबर, वो बुक का पेज, उस बुक में आपने हाईलाइटर यूज किया या पेन यूज किया, ये सब चीजें दिखती वहां पर। अगर आपने उसको बार बार अपने आंखों से, अपने कानों से सुना उस चीज को, अगर आपको ना मन में पढ़ने से याद होता है वैसा पढ़िए, बोल के पढ़ने से याद होता है तो बोल के पढ़िए, कैसा भी करिए, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, मेहनत करनी है, याद होना चाहिए बस। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबरां दे, ए सपने अंबरां दे। बूंद बूंद जोड़ेंगे, पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर ना समंदरा दे, फिर ना समंदरा दे। पंछी बना के यारो हमने उम्मीदा रखिया, मैंने हारना नहीं है, चाहे कुछ भी करे दुनिया। जो हम लोगों की प्रैक्टिस में आई वो है सुनना। 90% लोग सुनते इसलिए हैं कि वो जवाब दे सके, लेकिन पटेल सर इसको इतना प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपके जहन में, आपके दिमाग में वो बात ही बस जाए कि नींद में भी उठा के कोई पूछे तो वो आंसर आपसे बनना चाहिए। तो बस जो सुनाने की हैबिट है, सुनने की हैबिट है, वो सर की हमेशा मुझे याद रहेगी कि सबको सुनना है और इतने अच्छे सुनना है कि कोई उठा के पूछे तो आप उसको 100 बार बता सको। थैंक यू सो मच।